क्लास है। नीचे किसी ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? महर्षि जी कहते हैं वेद में जो अनेक नहीं मानते। उत्तर महर्षि जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं ये नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो यहाँ ऊपर देखो, सबसे यहीं पर ये ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 का सूक्त है, ये ऋग्वेद का 10 मंडल सूक्त, 10 मंडल का, ये ऋग्वेद का, ये यजुर्वेद का और ये ऋग्वेद का। इन सभी में आप शब्दार्थ कर रहे हैं। जैसे ब्रह्म बोल रहा, जैसे गीता बोल रहा काल, ऐसे ब्रह्म बोल रहा। यहाँ देखो इसी में अपने कर कमलों से महर्षि जी लिख रहे हैं, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि कौन ईश्वर? ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। मैं ईश्वर सबसे पूर्व विद्वान सब जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझे ही सबका जीव जैसे पिता को संतान पुकारते वैसे पुकारे। मैं सबको सुख देने हारा जगत के लिए नाना प्रकार के भोजन विभाग पालन के लिए करता हूँ। आगे देखो ब्रह्म बोल रहा है, मैं ऐश्वर्य परम ऐश्वर्यवान सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक हूँ। कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत का रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझको ही जानो। हे जीवो, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो। मैं तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। फिर हे मनुष्यों, मैं सत भाषण रूप स्तुति करने वाला मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि, देखो ऊपर देखो ये कै नंबर पृष्ठ है, ये है 187 और 88 पर देखो 188। धन को देता हूं, मैं ब्रह्म, मैं काल। इन्होंने क्या कर दिया कि मैं, ये ब्रह्म बोल रहा, मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने वाला, अर्थात मैं वेद बोलने वाला हूं। मैं वेद बोलने वाला और मुझको वह वेद यथावत कहता है, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूं। मैं सतपुरुष का प्रेरक है, उस पूर्ण परमात्मा की प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं। सतपुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है, इस यानी अपने 21 ब्रह्मांड के बारे में कह रहा है यो, उस सब के कार्य को का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर किसी को यानी और देवताओं को मेरे से स्थान में मत मानो, मत पूजो, मत जानो। और देखो इसमें कमाल कर दिया, ये यजुर्वेद का मंत्र है 6, क्या लिखा है? ये गीता, यही वेद बोलने वाला काल ज्योत निरंजन ब्रह्म कहता है, हे मनुष्यों, जो सृष्टि से पूर्व, ओए होए, जो सृष्टि से पहले आदि पुरुष, सबसे पहले का भगवान और सूर्य आदि तेज वाले लोगों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था और है और रहेगा। उस वह पृथ्वी से लेकर यानी नीचे से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सतलोक तक सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भी भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग करो। ये काल ब्रह्म कह रहा है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं और तुम भी उसकी भक्ति करो। ये दो तो हो गए ना, एक तो ब्रह्म को ये भगवान बोलो तो वेद बोल रहा, और दूसरा जो है वो दूसरे भगवान की तरफ कहता है कि जैसे उनकी भक्ति मैं करूं ऐसे तुम भी करो। और इसी का प्रमाण आपने देखा था 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि मैं भी उसके अधीन हूं, और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि मेरा भी पूज्य देव वही है। और अब देखो ऋग्वेद में 3 भगवानों की इन्हीं के कर कमलों द्वारा। अब दास के लिए ये समस्या होगी, मैं साची कहूं और फिर इनका दर्द हुआ सब कहने के ऐसे क्यों कर कह दिया। मैं नहीं कह रहा, ना मेरे दास में इतनी हिम्मत किसी की बुराई कर दूं, ना मैं इतना विद्वान मैं किसी की विद्या काट दूं। दास तो ये कहना चाहता है कि ये आप ही की लेखनी आप ही के पेश कर रहा हूं, और फिर भी दास गलत कह रहा है तो मैं अपनी अक्षमा याचना कर लूंगा। मेरे से गलत शब्द निकल भी गया होगा तो मैं तो एक बालक हूं आपका, और जिज्ञासु हो अगर ऐसा गलत कह रहा हूं तो आप बताओ मुझे आप गलत कह रहे हो, और समाज को अच्छा ज्ञान दे दो कि वो गलत बता रहे हैं।
आप फिर इनका सी सरलाद करके दिखाओ इसी के पैरेलल, जो दास बता रहा है कि इसमें ऐसा नहीं है। आज कोई बालक निक्शन बुका लेगा, कोई सब पढ़े लिखे बहन भाई बेटी शिक्षित है। अब देखो ऋग मंडल, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका भाषा भाष्य है। महर्षि दानंद सरस्वती अपने कर कमलों से, इसमें 10 मंडल में ले चलते हैं आपको। पहले ये देखिए ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। फोन नंबर इतना। और इसके मंडल नंबर 10 में चलते हैं, सूक्त नंबर 90 का, मंडल के सूक्त नंबर 90 में। अब देखो 3 भगवान न्यारे न्यारे आप ही बता रहे हैं, अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा सूक्त नंबर 90, ऊपर मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 90। और प्रथम ही मंत्र में, ये प्रथम मंत्र है। सहरसा सहस्र शीर्षा हजार शरवाला, सहस्र अक्षय 1000 आंखों वाला, देख सहस्र शीर्षा पुरुष है, 1000 भुजा वाला भगवान योग काल है, ज्योति निरंजन विराट। और सहस्र अक्षय सहस्र पात है, स भूमि विश्वत वर्तवा अतितिष्ठत दशांगुलम, पुरुष माने ये परमेश्वर। ये सहरसा शीर्षा माने 1000 भुजा वाला भगवान, ये लिखना था। 1000 भुजा वाला भगवान अभी आपने गीता में देखा, वो काल है, ज्योति निरंजन है, परमेश्वर। संसार के सिरों वाला नहीं, सहस्र सिर वाला, 1000 सिर वाला, ये काल की तरफ संकेत है, ब्रह्म की तरफ। आगे देखो आंखों वाला है, और वह संसार भर के पैरों वाला है, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रमांत करके स्थित है। इसका अर्थ तो कुछ और ही आप देखोगे गहरी उसमें परिभाषा पर, फिर भी नहीं के आधार पर चलेंगे। ये तो एक नंबर के भगवान की महिमा ब्रह्म की। अब पर ब्रह्म की देखो, ये दूसरे श्लोक में कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है, वह सब पुरुष है, यानी सेकंड नंबर के भगवान यानी परब्रह्म की तरफ संकेत है ही है। और वो अमृता अर्थात मोक्ष का स्वामी है, ये भी कुछ मोक्ष देता है। जैसे आपको बताना इनसे तो ज्यादा सथाई है, पर यह भी सही मोक्ष नहीं है, स्वामी है। और जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। आगे देखो, और तीसरे में क्या बताया है, एतावान यानी इस दूसरे नंबर के भगवान की, अस्य इस पुरुष की यानी इस परमात्मा की जगत आदि विभूति है, इतनी ही इस परमात्मा की तो सतीची है। और वह पुरुष यानी वह परमेश्वर तो वेद बोलने वाला कह रहा है, वो परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। वो तो इससे भी बड़ा है। आदि आदि देख लो। और आगे देखो इसमें ये चौथा है तीनों पाद वाला अविनाशी यह परमात्मा ऊपर विराजमान होता है, ऊपर रहता। वो तो ऊपर बैठा सतलोक में, अपने कर्मों से निकले विराजमान होता है किधर बैठेगा जाकर, आकार है उसका। ये आप देख लो, दास नहीं कह रहा, विराजमान होता है, वो बैठता वहां जाकर अपने ऊपर के लोक में। और इस का एक पैर ये उसके अंश है ऊपर और नीचे, और वह प्रभु सर्वत्र व्यापक है। देखो वहां प्रकट होता है, वहां आकार में बैठा है। फिर देखो 3 पाद वाला, अब क्या बताया कि इसका ऊपर का अंश समझो एक अंग है, नीचे का दूसरा, और एक इसका अंग जो ऊपर के जीव प्राणी, ऐसे 3 अंग समझो भगवान के परमात्मा के अधीन है। 3 पाद वाला विनाशी यह परमात्मा पुरुष माने भगवान ऊपर विराजमान होता है, सतलोक में बैठा है ऊपर। आगे देखो, इसका एक पैर पाद रूप जगत, और तो फिर यह यहाँ प्रगट होता है, वो फिर यहाँ प्रगट होता है। आगे देखो, और वह प्रभु वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है। वह खाने और न खाने वाले, खाने लोग काल तो खाता 1 लाख प्राणियों को, और यो
परब्रह्म खाता नहीं। इन दोनों से भी अर्थात ये तो अर्थात ही न कर दिया, खाने सने अनसने। ये देखो ऐसना और सने अनसने, यानी खाने वाले से और न खाने वाले से। खाने और न खाने वाले के अधि माने अभी अधिक अधिव्यापक है, यानी उससे भी ऊपर है, उनसे भी तगड़ा है। इन दोनों भगवानों से खाने वाला तो काल 1 लाख जीव रोज खावे मनुष्य शरीरधारी, और ये परब्रह्म खाता नहीं, फिर ये दोनों फिर भी नासवान है। वो इनसे भी अधि माने ऊपर है, अभी ऊपर न्यारा अभिव्याप्त है, उनसे भी न्यारा रहता है। इनके ऊपर भी परमात्मा, इनके ऊपर भी व्याप्त है, इनका मालिक है। और इसमें कमाल कर दिया 5वें में देखो, हे परमेश्वर, उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से प्रकाश में समष्टि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। वही परमात्मा सबकी रचना करता है। और देखो विराजय अधि विराट, इस काल के ऊपर, विराट के ऊपर अध्यक्ष रूप में है, इस यानी काल का मालिक है, काल उसके अंतर्गत उसकी शरण में है। वो विराट भी के ऊपर उससे भी अध्यक्ष माने उसका मालिक है, उसका सुप्रीम बॉस है, रूप में पुरुष है, वो भगवान है। वह पुरुष उत्पन्न हुए से अतिरिक्त होता है। अच्छा देखो, विराट के पश्चात इस काल के पश्चात भूमि उसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता है, यानी काल को भी वह उत्पन्न करता है और अन्य अन्य प्राणियों को भी वह उत्पन्न करता है, नाना शरीरों को उत्पन्न करता है। आपके सामने विराट के पश्चात, विराट के ऊपर यानी काल के ऊपर अध्यक्ष रूप में वो पुरुष, वो भगवान है। तीसरे नंबर का ये खुद तो बोल ही रहा है और वो अपने को गुप्त रख के वो बता रहा है कि वो विराट है ना, वो काल, उसके ऊपर भी ये परमात्मा, यानी मेरे ऊपर भी यही परमेश्वर है। और 3 परमात्मा ये महर्षि जी अपने कर कमलों द्वारा स्वयं लिख रहे। और उधर कहते हैं नहीं, वेद में कहीं नहीं लिखा कि 2 कई परमात्मा का प्रमाण। फिर यजुर्वेद देखो, अब ये लिंक हो जाता है थोड़ा सा आपस में, ये इतनी जटिल विद्या बन गई। सहते हैं बिल्कुल सिंपल, पर ऐसे ही उलझ गई, क्योंकि अभी सारे उलझे हुए के सुलझाने के लिए 20 प्रमाण देने पड़ेंगे। यहाँ देखो, अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक और 40वें अध्याय का 1 श्लोक कति क्लियर करेगा। ये महर्षि दानव सरस्वती का अपने ही कर कमलों द्वारा इनका अनुवाद है, महात्मा जी का। यहाँ देखो, ये कहाँ से प्रकाशक है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 5वें अध्याय का पहला श्लोक देखो। इसमें एक तो ये प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर है, और जबकि स्वामी जी कहते हैं परमात्मा निराकार है। अब यहाँ इसके धीरे धीरे सारे प्रमाण साथ चलेंगे तब ये बात बनेगी। 5वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक देखो। अथ 5वां अध्याय और नीचे देखिएगा, प्रथम श्लोक है, अग्ने तनुरसी, परमात्मा सशरीर है। और जबकि इन्होंने जो प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक का अनुवाद किया तो वहां इन्होंने 12 अर्थों शब्दों के अर्थ छोड़ दिए, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। ये देखो प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 15, मंत्र नंबर 15 देखिए यहाँ पे। ये 15 में क्या है? शुरू में अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, शरीर है, परमात्मा शरीर है, वाचो विसर्जन है, देववितो, ये 12 शब्दों का कोई अर्थ नहीं। नीचे देखो, मैं यहाँ देखो, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है। देखो कहीं भी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें कहीं भी अग्ने तनुरसी नहीं है।
परमात्मा सशरीर नहीं लिखा। क्या लिखा है? मैं सब जनों के सहित जिस जिस अर्थात पदार्थ के साकार लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काष्ठ के मूसल, ये धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कोई विवरण नहीं होता, इनका अर्थ बहुत और बना हुआ, कोई बात नहीं। अब ये यहाँ पर क्योंकि अग्नि का अर्थ ये स्वयं करते हैं। 17वें में देखो, अग्नि माने परमेश्वर। 18वें में देखो, अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं की व्याख्या के आधार पर सैकड़ों स्थान पर आपको दिखाऊंगा परमेश्वर अग्नि माने परमेश्वर। यहाँ इन्होंने क्या लिखा देखिएगा, अग्नि तनुरसी, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो, यानी ब्रह्म बोल रहा है, काल अपने बारे में कह रहा है कि मैं जो हवि अग्नि, अग्नि माने या ईश्वर लिख देते तो सीधा बन जाता अग्नि। और देखो तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा सह शरीर है, पर ईश्वर सह शरीर है, ये सीधा अर्थ बन जाता है। इसमें बालक तो बालक होना, तो 8वीं क्लास का संस्कृत जानने वाला वो भी इसको सर्वात कर सकता है। ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखो अग्नि तनुरसी, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, सबका पालन करता, उस सर्व पालन करता। सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, रसी माने है। वो 2 बार लिख दिया इकट्ठा। और ये स्वयं ही 35वें 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं स्वीकार करते हैं कि सोम माने परमात्मा, पर जगदीश्वर। ये देखो यही 5वें अध्याय का ऊपर देखो, 5वां अध्याय 5वां अध्याय, और यहाँ लाओ ये 35वें में खुद कहते हैं सोम, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। और इसको सोमस्य कर दें, यानी ईश्वर का, जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। देखियो ये फिर देखो पहला अध्याय, 5वें अध्याय का पहला श्लोक, 5वें अध्याय का ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक फिर देखो। अब आसानी से आप कर सकते हैं, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा इसने। देखियो अग्नि तनुरसी, परमेश्वर सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुवसी, विष्णु माने सर्वव्यापक उस सर्वव्यापक परमात्मा, सोमस्य माने अमर पुरुष का, सतपुरुष का, सोम माने सदा रहने वाला अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अच्छा यहाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे ब्रह्म बोलता है, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि का तो शरीर बताओ भगवान, ये महाराज जी, स्वामी जी, अग्नि के शरीर के समान है। चलो उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। ये तो ब्रह्म बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, वेद बोलने वाला। और फिर 32वें श्लोक में क्या बतावा है, यही 5वें अध्याय के में, कि हे जगदीश्वर, यानी उस पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हे जगदीश्वर आप, ये देखो 32वां श्लोक, उसका नाम भी लिखा कबीर, आप ही पाप कर्म काटने वाले हो। यह देखो 5वां अध्याय, 5वां अध्याय और 32वां मंत्र है। उसी गसी, नाम भी बताओ भगवान, वेद बोलने वाला बता रहा है, उसी गसी जो परम शांतिदायक, वास्तव में ऐसा बनता। फिर भी इन्हीं के शब्दों में दिखाऊंगा। कबीर अंगारी असी, उसका नाम कबीर लिखा है। अब जैसे इस यजुर्वेद का ये हटा दे, आप मान रे हटा दे और यहाँ 2 बिंदी ला दे, तो फिर भी यजु लिखोगे ना तो भी ये वेद लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। चाहे बेशक अकेला यजु भी लिखा होगा तो भी यजु इसका संकेत इस पूर्व पवित्र पुस्तक की तरफ ही होगा। जो बहन भाई संस्कृत जानते हैं उनको खूब ज्ञान हो जाएगा। अरे तो बिना संस्कृत वाले भी समझ जाएंगे दास की परमात्मा की ऐसी कृपा। दास अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, देखो इन्हीं के शब्दों में, हे जगदीश्वर, यानी ब्रह्म तो बोल रहा है, काल वहां तक कहता मैं, अरे दूसरे भगवान की तरफ संकेत है, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने पाप कर्म काटने वाले लिखना था, कोई बात नहीं। कोटे चरण वालों के शत्रु, हम कहते हैं अंगारी माने पापों के शत्रु, दुश्मन हो, आप पाप कर्म खत्म कर देते हो। वह और कबीर, वह कबीर अंगारी असी, वह कबीर परमात्मा है, कबीर है। कबीर असी माने यहाँ लिखना था कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर, कबीर साहेब है, बस कोई बात नहीं। एकांत प्रजय है। आगे देखो, बंधनों के शत्रु
बंधन काट, अब देखो बंधन काटने वाले पापों का विनाश कर दे, कर्मों का बंधन कर्म दंड काट दे। बंधन काटने वाले कर्मों के बंधन में जीव बंधा हुआ है, बंधनों के शत्रु यानी हम उसके बंदी छोड़ कहते हैं। तारा आदि तंतुओं के विस्तार करने वाले हैं आदि आदि। प्रशंसीय सेवा युक्त स्वयं शुद्ध हैं और सब को शोधने वाले और अच्छे प्रकार प्रकाशमान है। पदार्थों के को अति सूक्ष्म पवित्र सभा के कल्याण में करने वाले हैं। जैसे हर्षित और दूसरों के पदार्थ हरने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम द्रव्य को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और दुख सुख को सहन करने कराने वाले हैं। जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और रतधामा, आप सतलोक में रहते हो, रतधामा सतधाम, सतधाम कहो, सचखंड कहो, सतलोक कहो, शाश्वत स्थान कहो या सनातन परम धाम कहो, सतलोक युक्त वहां रहते हो, सतलोक युक्त है, आप सतलोक में रहते हो। आगे आओ। सवर ज्योति है और गुणों, सवर ज्योति अंतरिक्ष को प्रकाश यानी सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित हो और सतलोक में रहते हो। चलो, प्रकाश करने वाले और रतधामा सतलोक में रहते हो, धाम युक्त है। वैसे ही उत्तम गुणों से प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य हो, जैसे हम लोग जानते हैं। काल कह रहा है तुम ही पूजा के योग्य हो और नहीं है। अब एक श्लोक और बस, थोड़ा सा प्यारी आत्माओं, ये अपना भाग उदय हो रहा जो अपने को ये रहस्य परमात्मा ने, कबीर साहब ने इस दास के ऊपर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के जीव के ऊपर मेर बख्श दी। ये जो टेबा वेद बुला दे, ये वो परमात्मा कबीर साहब। देखो, ये 40वां अध्याय का यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय है अंतिम, और उसका अंतिम श्लोक लास्ट कति क्लियर कर दिया अपने कर कमलों से महापुरुष ने। 44वां अध्याय, इसमें 17वां मंत्र देखें, 17वां, यहाँ देखो। हे मनुष्यो, कौन बोला है? ब्रह्म फिर बोला है काल। हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। ये तो अपना बता दिया, फिर बताया कि जो वह प्राण व वायुमंडल में यानी ऊपर सतलोक में रतधाम में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है। कोई अपूर्ण भी है तभी पूर्ण हुआ, दो तो यही हो गए। अपूर्ण है तो पूर्ण लिखा, एक भगवान नीचे का है, एक उस तो ऊपर का, दो हो गए ना। नहीं तो पूर्ण शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान एक ही होता था। पूर्ण परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा। फिर देखो मंडल में जो पूर्ण परमात्मा है वह परोक्ष स्वरूप, वो तो गुप्त है, ऊपर सतलोक में रहता है। और फिर आप देखो अहम माने मैं, वैसे लिखना था मैं ब्रह्म, मैं काल। खम्भ माने स्वर्ग भी होता है, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। खम आकाश के तुल्य, ब्रह्म सबके गुण कर्म करके स्वरूप करके अधिक हूँ, सबका रक्षक जो मैं। ये कोई अर्थ नहीं, सबका रख सकता है, ओम शब्द लिखा बस, सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। एक ही ओम लिखा ऊपर केवल, बस ओम खम ब्रह्म। ये लिखना अहम, या लिखना था सो अहम। असौ माने हम दो, ये तो असी माने एक, असौ माने दो का विरोध होता है। ये असौ जाना दो भगवान है, असौ दो परमात्मा, बिल्कुल सीधा सारथ होता है। तो अब देखो दो भगवान स्वयं महर्षि जी अपने कर कमलों से, और तीन बतावें, और फिर ये बता रहे हैं कि नहीं वेद में एक ही है, दूसरा ऐसा वेद में कहीं नहीं लिखा कि जहाँ तीन परमात्माओं का बोध, अन्य भगवानों का बोध होता हो। उनके फिर दोबारा विचार देख लो ताकि ये सामने आपके सामने आ जाए, फिर भूल लगी होगी। इसी सत्यार प्रकाश के 186 नंबर पृष्ठ पे ये है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर से प्रकाशित। अब इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, इसलिए ये थोड़े से, अब ये थोड़ा सा कष्ट होगा आपको एक दो बार अच्छी तरह सुनने का। ये सप्तम सम्राट जो प्रारंभ होता है फिर वहीं से देखिए। महर्षि जी से पूछा कि वेद में ईश्वर एक है अनेक, वेद में प्रश्न किया वेद में ईश्वर अनेक हैं, इन बातों को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं,
नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये सोच महर्षि जी की है और वेद सही है, वेद गलत नहीं है, वेद बिल्कुल सही है, और ये इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। अब देखो आपके अब कारण क्या बना, अब आपके सामने अब ये है कि जिन महापुरुषों ने जो महर्षि दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, उन्होंने केवल सत्यार प्रकाश पढ़े और इन्होंने जो टिप्पणी दी उसके आधार पर चलते रहे, वेद नहीं देखे। नहीं तो इस वेद ने 124 वर्ष हो गए छपे ने, और अभी तक इसमें ढेर सारी त्रुटियां, अक्षरों की त्रुटियां अक्षर छोड़ रखे हैं, उसमें कोई सरलार्थ नहीं है। सैकड़ों अक्षर है ऐसे, वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, लोग नहीं कहेंगे, केवल निंदा करे इसकी, त्रुटि ढूंढ रहा है, मुझे उनकी जरूरत नहीं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि वेद क्या कहते हैं, और वेदों को सत्य मानने वाले महापुरुषों की आपके सामने जो यथार्थ आया, ये आप स्वयं फैसला करें अब सच्चाई कहाँ है। बोलो सतगुरुदेव की जय जय। श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय। साहिब गरीब नमो नमो सतपुर सको, नाम स्वीकार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मदहु तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वै वंजनाम, निर्लेपम निज निरगुण अकल अनुपवेशो नदुनाम। सोहम सुरति समापताम, सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम। बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद, तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला, आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीता हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण यतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करो, धरो चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करो, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानिया रे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपोत हूँ, बहुर पिता को जिस मैं अपराधी जन्म का।
नक्शक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो जय अब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, भावे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको न। पूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ऐसे कलयुग के अंदर ये शुभ समागम हो रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को प्रभु के समागम में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, धन भाग है वो। मानव शरीर का एकमात्र यदि हमने उपयोग लाभ लेना है, उपयोग करना है, तो केवल प्रभु प्राप्ति, परमात्मा का भजन, आत्म कल्याण करवाना होता है। और इसका ज्ञान हमें सत्संग से होता है। अब सत्संग में ये प्राणी नहीं आ पाता तो इसका दुर्भाग्य होता है। इस पवित्र नगर नरेला में ये परमात्मा की अमर कथा 11 अप्रैल सन 2004 से प्रारंभ हुई। आज इसका द्वितीय दिन है। जो पुण्यात्मा इसके अंदर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर विशेष रजा है परमेश्वर की, क्योंकि उसकी कृपा बिना ये प्राणी इधर आ भी नहीं सकता। अब आप देख रहे हो कितने प्राणी हैं, कितने जीव, कितने मानुष हैं, जनसंख्या है इस नगर नरेला की, और कितने पुण्यात्मा यहाँ आ पा रही हैं। इससे वही वाणी सिद्ध होती है संतों की के सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावे नाही। अब देखो, ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये कब हमारे से छूट जा। कबीर साहब कहते हैं कि श्वास उसास में नाम जपो, वही व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। और फिर बताते हैं कि वह पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण श्रीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। इसी जमीन के ऊपर जिन पर आज हम अपना कब्जा किए बैठे हैं, जिसको हम अपनी मलकियत मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, इनके ऊपर अरबों और खरबों व्यक्ति ऐसे ही अपनी संपत्ति समझते रहे, लेकिन वो इनकी थी नहीं। वो चले गए, संपत्ति ज्यों की त्यों यही है। इस बारे में परमात्मा कहते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। नादान, जब तेरा शरीर अपना नहीं है तो संपत्ति तेरी कैसे मान लिया आपने, ये भी जाना है तेरे हाथ से छूट जाएगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो।
खो का मतलब यह है कि इन दोनों को भूल जा कि ना तो शरीर तेरा है, ना ही तेरी संपत्ति और संतान है। जिस दिन ये प्राणी यहाँ से निकल जाएगा, इस शरीर को त्याग कर, ना संपत्ति साथ चले, ना परिवार साथ चले। इस दृष्टिकोण से सोचता हुआ कि ये संसार मिथ्या है और ये संपत्ति और संतान तेरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि इनसे नफरत हो जावे या रुचि ना रहे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है, संस्कार है, उसको हम पूरा करेंगे और साथ में परमात्मा के नाम को, परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा की सेवा को सर्वप्रथम रखते हुए हम सब काम करते रहेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं करेंगे तो भी हमारे संस्कार अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि वो फिर लेन देन बचा रहेगा आपका, वो फिर संस्कार अपने बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है और समाज के अंदर एक अच्छे भक्त और नागरिक बनकर रहना है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू कोई अमल नहीं करना, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। चाहे एक समय रोटी ना प्राप्त हो कोई बात नहीं, पर किसी की आत्मा दुखा के और 2 नंबर का काम करके या कोई रिश्वत लेकर अपना पेट पोषण नहीं करे, परिवार पोषण नहीं करे, ये एक अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। फिर उनके निकट परमात्मा स्वयं होते हैं। हमने अपने एक शुद्ध आचरण करके समाज में ये भी दिखाना है कि भक्त किसे कहते हैं। यदि हमारे कर्मों में, हमारे कर्तव्यों में आम नागरिक जैसी ही भनक आती रही, ऐसी झलक आती रही, तो फिर भक्ति और भगत और अभगत में, यानी संत और असंत में फिर अंतर क्या रहा। आपस में प्यार तो रहे, किसी प्रकार भी अपनी आपस में, जैसे परिवार के अंदर जो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उन सब का सहयोग लेकर चले। कबीर साहब कहते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी और कह कबीर दोनों ज्ञानी। एक कोई कहते भी ये काम ऐसा करते हैं परिवार का सदस्य, दूसरा कहे कोई बात ना ऐसे कर लेंगे, और फिर प्रेम से समझावे थोड़ी देर बाद कि इसको ऐसा कर लें तो ठीक नहीं रहे, और उसी समय उसके साथ उठ पटांग कह दे नहीं ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो वो खींचातानी बन जाती है, वो अशांति का मूल कारण बन जाता है। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना। जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने, अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टियो व रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी के कहन सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग तक, किसी की गलत धारणा से आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह 2 ना हुए, 2 जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनावेगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उलटियो व रह जाए रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत है भाई लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जावे किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना नो का अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नो सोचेगा तेरे तो डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है,
और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया। कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, पवित्र गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है, संत होते हैं। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसी संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो और झूठ बोल के अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दुखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे अब रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके दुनिया को धोखा देके, कोई मिलावट करके या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाएगा आपका। मन माने कोई बालक बीमार हो जावे या स्वयं को कोई बीमारी लग जावे, लाखों रुपए लगे और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जो जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपनाया था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा एक जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना शर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु पर छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रश्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन घना आ जावे, रोजाना घनी कमाई होए, पैसे घने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम धन घना आ गया थोड़ा, फिर तो नो सोचोगे आज सिमरन कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग्य से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया, दास गुरुजी क्या को आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, हानि बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका घना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विसादो मैं तो हूँ विश्वास में। इतना विश्वास रखना कि जैसे एक समय की बात है, एक
एक किसी नगरी में अपना 2 भक्त रहते थे। एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी थी, बड़े बड़े केस भी बने हुए थे और बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। और एक था 4 वर्ष से अभी भक्ति करने लगा था, 4 वर्ष ही उसको उपदेश लिए हुए थे और वो भी भक्ति कर रहा था। कहते हैं एक भगवान का दूत उनके पास आया करता और प्रभु की चर्चा वो दोनों, कभी पहले वो आता बड़े के पास, फिर आता छोटे, यानी बड़ा माने जो 40 वर्ष से साधना कर रहा था उसके पास बैठता, घंटा 1.5 घंटा भगवान की चर्चा महिमा गाता, फिर आता दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था, उसके पास बैठता, चर्चा करते, प्रभु की चर्चा में उनके गुणगान में लीन रहते। एक दिन उस देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी उस क्षेत्र में आपके 2 परम भक्त रहते हैं, उनको तो आपके बिना कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु ने कहा भाई देवदूत, वो दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो केवल एक है उनमें। तो देवदूत ने कहा कि भगवान वो होगा जो 40 वर्ष से बैठा आपके निमित्त। भगवान ने गर्दन हिलाई कि नहीं, वो नहीं है, वो जो 4 वर्ष से बैठा है ना वो है भक्त, वो सही लक्षण है उसमें साधु के। अब देवदूत के मन में यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान के मेरी बात समझने में फर्क रहेगा शायद। कहने लगे जी नहीं वो 40 वर्ष वाला है ना, हाँ, तो असमंजस में पड़ गया। तो भगवान जान गए कि देवदूत के मन में वह बात समाई नहीं मेरे वाली, क्योंकि ये सोच रहा है कि 40 वर्ष से जो बैठा है ना साधना में लग रहा है ये सही भक्त है। तब प्रभु ने कहा क्यों भाई देवदूत, मेरी बात नहीं आपको समझ में आई कि 40 वर्ष वाला साधक सही नहीं है, उसमें पूरे लक्षण नहीं है भक्त के। देवदूत ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं प्रभु, आपकी बात ऐसा तो हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा आप किस बात से कह रहे हो। तब प्रभु ने कहा कि ऐसा करना देवदूत, आज ते देर से जाना उनके पास, और देर से जावे तो फिर वो कारण पूछेंगे देर से आने का, फिर तू ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे मुझे बताना। फिर आप निर्णय करना कौन संत है, कौन असंत है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है। तो ऐसे ही देवदूत लेट गया, जैसे 11 बजे जाता था तो रात दोपहर के 2 बजे गया, 3 बजे। अब पहले पहुंचा उसी पुराने भक्त के पास जो 40 वर्ष से बैठे थे, उसके पास जा पहुंचा तो नमस्कार हुआ, और उस 40 वर्ष वाले साधक ने देवदूत से पूछा कि हे देवदूत, आज इतनी देर कैसे लगा दिया आपने, आपके बिना तो मैं तड़फ रहा था, आप आते थे 1-2 घंटा प्रभु की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो आज तो मुझे बेचैनी हो रही थी और आप ही की राह जो रहा था, क्या बात होगी, क्या कहानी बनेगी, क्यों नहीं आए, क्या हमारे से नाराज तो नहीं होगे। अब उस देवदूत ने कहा कि भाई बात ऐसे है, आज भगवान ने एक अचरज किया और उसका समय रखा था भाई 2 बजे का, कि 2 बजे भगवान प्रभु एक अचरज करेंगे, ऐसी लीला करेंगे। मैंने सोचा इसको देख कर ही चलूं ताकि आपको भी बता दूं। तो उसने पूछा कि क्या किया प्रभु ने ऐसा, हमें भी बताओ। कि प्रभु ने आज एक हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। तो वो साधक कहने लगा, वो 40 वर्ष से लगा हुआ साधक कहने लगा कि देवदूत थोड़ी झूठ बोलो ताकि किसी का समझ में आ जावे, इतनी झूठ नहीं बोला करते, एक गपोड़ नहीं पहला करते, सुई की नोक में कभी हाथी निकल सके। तब उस देवदूत ने सोचा भाई सचमुच मेरा आइडिया गलत था, भगवान का ठीक था।
मेरा जो विचार था बिल्कुल तुच्छ है, प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो बिल्कुल पशु बैठा है, डांगर है निरा। जिसने भगवान पे विश्वास नहीं फिर किस लिए साधना कर रहा नादान तू। उठ कर चला गया ने बोला तेरे तो दर्शन भी अच्छे को नहीं। जिसने विश्वास प्रभु पे नहीं है, परमात्मा ये नहीं कर सकता, परमात्मा वो नहीं कर सकता, तो वो फिर प्रभु की तलाश किस लिए कर रहे हो। जब अपने जैसा पाए जाए और वो अपने जैसा ही कुछ करे नहीं सकता, ऐसी अनहोनी वो नहीं कर सकता, तो प्रभु नाम क्यों है उसका। उठ कर चल पड़ा। फिर आया दूसरे के पास जो 4 वर्ष से साधक था। उसने भी यही कारण पूछा कि देवदूत आज बहुत लेट आए, देर से आए, क्या बात होगी, कोई मेरे से गलती होगी क्या जिससे आप नाराज हो गए हो। मैं तो यही चिंता कर रहा था और आपकी राह जो रहा था, मुझे तो बेचैनी होगी थी कि क्यों नहीं आए। 2 घंटे ईश्वर चर्चा होती थी, आपके सारे हमें भी गुणगान करने का सुअवसर मिला था। अब देवदूत ने कहा भाई क्या बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और बताए बिना मेरा पच्चा नहीं। बताऊंगा जरूर, हक बता दो, क्यों नहीं बताओ, कुछ भी है। आज देर होने का कारण ये हुआ कि भगवान ने 2 बजे, प्रभु ने आज 2 बजे का चर्च करना था, और मैंने सोचा वो देख कर चलूं ताकि उन भक्तों को भी बताऊं। और क्या किया वो प्रभु ने ऐसा कि भाई भगवान ने ना, प्रभु ने हाथी को सुई की नोक के अंदर से आर पार कर दिया। भाई मैं तो बड़ा समंजस में पड़ा देख के उसको। तो वो 4 वर्ष वाला साधक कहता है बस प्रभु काट दे सारी पृथ्वी ने सुई की नोक में गए, आप हाथी की बात करो। ये क्या असर हुआ, सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस प्यारी आत्मा को। धन्य तेरे माता पिता ने, धन्य तेरे माता पिता ने जितना दृढ़ विश्वास मालिक पे है। तो परमात्मा कहते हैं कि नाम लिया तो क्या हुआ जब मन में नहीं विश्वास है, फिर के जाप करा जब परमात्मा विश्वास नहीं है। और परमात्मा की डिक्शनरी में, शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। और जब परमात्मा के बारे में कोई कहता वो ये नहीं कर सकता, वो कर्म नहीं काट सकता, वो साड़ी नहीं बढ़ा सकता द्रौपदी की, वो नरसी की हुंडी नहीं ले सकता, या वो नरसी का भात नहीं भर सकता, या धन्ना के कंकर बीजी थी उनमें जवार नहीं, मतीरे होते हैं बड़े बड़े तुम्बे, ये बड़ी घिया कद्दू टाइप इतने बड़े बड़े, और उनमें जवार पैदा कर दी मालिक ने, बड़े बराए पाए बिल्कुल स्वच्छ, ये भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा क्या हुआ, तो आप अपने तो भी गया गुजरा कर उसने कौन याद करे। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास हृदय से। अब जैसे हम 2 नंबर का काम करके और कितना कमा सके और फिर उसका प्रतिफल हमें कितना भयंकर भोगना पड़ेगा। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सोचनताएं हैं वो लड़की शानी होगी, ब्याहनी पड़ेगी, एक नौकरी तो काम नहीं चलता, पर हम कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगे जी मेरा एक भाई है वो थोड़ा विकलांग है और मैं और वो मेरा भाई दोनों मिलकर कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें, जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी बेबे इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा। फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आगे लेने आए थे, फिर वो अग्रम मग्रम कहने लगी हमारी बेटी फिर ठीक से कर लो, तो थोड़ा मन मान रहा था आपका कर लीजिए। अब 6 महीने के बाद 7-8 हज़ार का नुकसान हो गया कि बिक्री हुई, क्यों नहीं उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक क्या हो सारा उधार में, नुकसान हो गया 7,000 का। वैसे तो नुकसान नहीं था क्योंकि वो उधार में पड़ा ही है, नुकसान तो था ही नहीं। फिर भी हमने जो, तो वो कहने लगी, मैं बोला वे कोई बात नहीं, परमात्मा करे सो ठीक ही करे। अगर जी 100 की 100 बात है, बिल्कुल आपकी 100% बात है, जो ये करें वो ठीक करे हैं, नुकसान हो बेशक हो गया तो हो गया, ये हमारे फायदे में हुआ है। मतलब इतना दृढ़ विश्वास उस बहन का ऐसा होना चाहिए।
राज्य क्रमता राम की रजा धरे तो शीश, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। जो परमात्मा की राजी में रजा में राजी रहे उसको भगवान मिला करे। इतना विश्वास देखकर उस लड़की का मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मन तो सोची थी हमारे इसे तो मन है 100 सुख हो जाए, उसके बाद पहले उसको काफी लाभ, और जैसे शरीर में कष्ट था, बच्चा में तकलीफ थी, वो सारा लाभ हो गया था। और न्यू आई थी मन में, क्योंकि जब तक हमें दृढ़ विश्वास और ज्ञान पूरा ना होता तो एक काम ना रहता, हम ढीले उठ छोड़ दें। हम ये सोच लेते हैं कोई लाभ नहीं होता, हो सके मैंने न सोची ये परमात्मा कदे ये लड़की बेचारी अपनी दिशा ना बदल ले 5-7 हजार के नुकसान ने सोच के, पर उसको मतलब और दृढ़ विश्वास मिला। और उसका क्या फल मिला उसको, वो कहने लगी जी मैंने एक जगह कोई प्लॉट के लिए अप्लाई करना था, किसी शहर में अप्लाई कर दूं, वहां पे देख ले बंदी छोड़ का नाम लेकर। वो उसका प्लॉट निकल गया तो उसने उसके ऊपर भी फिर किसी ने जाल साजी कर ली थी, वो भी गया होता, फिर एकदम मालिक ने दया करी, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा तो प्लॉट रीसेल होने वाला था, वो भी कृपा बख्शी मालिक ने। फिर जब उसने संकल्प किया कि अगर ये प्लॉट मेरा निकला हुआ तो एक खुला पाठ कराऊं, मैं कहा ये तो तेरी अपनी भावना है, मालिक ने कुछ लेना देना नहीं होता, आप दान करोगे आप ही को मिलेगा, परमात्मा लेता नहीं देता ही देता है। तो उसको उसका वो प्लॉट निकला, फिर उस पर कुछ ऐसी दिक्कत होगी, वो भी फटाफट सुलट गई और फिर उसने सेल कर दिया, वो काफी बेनिफिट हुआ उसमें, इतना हुआ कि वर्णन नहीं कर सकते। और अब उसने खुला पाठ जींद में रखवा रखा, जो 16 से 19 को होगा। अब उसको बता बेटी अगर तू उस दिन आप ढीले उठ छोड़ जाती है ना, कि लाभ हुआ 7,000 का नुकसान हो गया, तो सारी उम्र त्रिज्ञों की नो दुर्गती रहो और भगवान दूर हो जाता, भक्ति में भाव नहीं, परमात्मा से दूर हो जाती। और तेरे उस दृढ़ विश्वास ने देखकर जो आपने ये विचार जो कहे, मैं गदगद हो गया था उस दिन के, कितनी अच्छी बात की इस लड़की ने, जरा सा भी मन में शिकन नहीं आई, और आज तेरे कितने ठाठ कर दिए। जब जो अब इस पाठ के ऊपर कितना पैसा लगा है, इसमें पैसा लगावेगी 5 दिन 4 दिन में, तो उसका बेनिफिट और कितना होया होगा हिसाब लगाना। और उसको तो मेरे ख्याल सारे जीवन में नहीं कमा सका थी 2 नंबर के करके। ऐसा विश्वास हमने इस कबीर परमेश्वर रखना चाहिए। कहते हैं ना जाने किस मार्ग से परमात्मा और कैसे रजा बख्श दे, छप्पर पाड़ के दिया कर भगवान, यूं ऐसे देता है। तो ऐसे अब उस बहन की, उस परिवार की, बहन नहीं वो पति भी उसका जो कहते हो उससे भी 21 श्रद्धा के साथ लगा हुआ है। अब उस परिवार में कितनी श्रद्धा प्रभु की बड़ी होगी और ज्यादा, और कितना भाव बनेगा, दिन रात याद आओ मालिक। तो ये वो कबीर परमात्मा है कि यदि हम इसके हर नियम पर खरे उतर जाएंगे तो फिर देखियो ये है वो भगवान जो सदा सुखदाई, सदा सहाई परमेश्वर, कर्मों के बंधन को काटने वाला, सतलोक ले जाने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, आयु जीव की उम्र बढ़ाने वाला और सतलोक में पहुंचाने वाला, ये कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को और सत्संग को 1 नंबर पर रखना पड़ेगा इस मार्ग में, यदि सफल होना है परमात्मा के में। हम थोड़े से चिंतित ज्यादा हो जाते हैं, आसपास सत्संग होता है और सोचते रहते हैं आज नहीं कल चलेंगे। एक भगत जी कह रहा था जी यह बात तो मेरा पक्की अक्ल लागी कि आसपास सत्संग होता मैं डटू नहीं आया करूंगा, चाहे 100 काम छोड़ने पड़े। एक बार क्या था कि जींद खुला समागम हो रहा 5 दिन का, पहले थोड़ी संगत थी, 10-15 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा। तो उसने सोचा भी पहले हम 7 दिन का भी करते थे, कभी 5 दिन का भी करते थे, 7 दिन का सत्संग था। उसने सोचा और छुट्टी ले ली, छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, नौकरी सरकारी नौकर था। मैं बोला जी ऐसी स्थिति थी कि इलेक्शनों का कोई टाइम था और छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, और वो छुट्टी भी मिल गई, रजा हुई मालिक की, ऐसी कृपा बख्शी। और फिर भी ढीले उठ छोड़ गया, ने सोचा पीछे से चलूंगा लास्ट के 3 दिन में, इतने पहले क्या करूंगा जाके। वो कहने लगा जी मेरे मन में इतनी आई थी, इतने में एक रिश्तेदार आ गया, जिस दिन मैंने चलना था उस दिन नो सोच ली फिर चलेंगे, फिर चलूंगा 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चल पड़ूंगा, अभी क्या करूंगा।
इतने में एक रिश्तेदार आ गया और बहुत निजी, वो कहने लगा मैंने एक भैंस मोल लेनी है और भैंस दिला। अब उसके साथ हो लिया, पहले तो सारे गांव में घूमया, फिर दूसरे गांव में गया, फिर किसी डेयरी में गया, वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर 100 किलोमीटर पहुंचे, किसी ने बताई वहाँ एक जोटी में देखा था भैंस बहुत बढ़िया, वहाँ पहुँच गए। 7 दिन में धक्के खा के न्यू के न्यू आगे, ना तो वह भैंस मिली और सत्संग सुन पाया ना, और कम से कम 1500 रुपये घर तक ला दिए। और वहाँ जो है ना जाने कितना रुकना पड़ा, कितना स्टेशन पर रात काटी, कितना किसी के अजनबी का रुकांगे तो ऐसे स्थान पर हो क्या करे जहाँ पर भैंस पे पशु बंध रहे थे, वहाँ पड़े सारी रात, मच्छर नारे खावा, टाइम पर टूक मिला ना। जब मेरे याद आई है परमात्मा, देख के गलती बनी मेरे थे। अगर मैं उस पहले दिन जाना था, उस दिन निकल जाता, अगर उसी दिन चला जाता, जैसे आज समागम प्रारंभ होना था और उससे पहले दिन आने का फर्ज बना था, नहीं उस दिन तो सुबह सुबह चलना था। तो ने बोला जी शाम ना आ गया, सुबह मटोड़ कर गया, शाम ना बैठा बटे बहन का। वो तो भैंस तो बाद में भी दिलाई जा सके थी, पर यो मेरा जो है ना, उस दिन के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मालिक के काम को 1 नंबर पे, बाकी 2nd नंबर पे। तो इस प्रकार ऐसे ही जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे प्रभु पे, तो अपने आप इस मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे।